दोस्तों, आज इस महंगाई के समय में क्या आपको पता है कि सस्ता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इस महंगाई के समय में कुछ भी सस्ता नहीं है, लेकिन आज के जिस वीडियो में हम बात करने वाले इस मशीनों के बारे में, इस महंगाई के अनुसार से ये मशीनें काफ़ी सस्ती है और इस मशीनों के बारे में नई टेक्नोलॉजी के साथ में इस मशीनों को दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप इसमें देख सकते हैं, ये सिंगल बकेट की मशीन है। आप यहाँ से देखेंगे डबल बकेट की मशीन है और इसमें सिंगल कंप्रेसर लगा हुआ है जिससे कि डबल बकेट ऑपरेट होता है। एक मशीन में आपको दिखाऊंगा जो कि यहाँ 2 पल्सेटर लगा हुआ है, देख सकते हैं 2 पल्सेटर है, 1 बकेट है और इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी लूँगा। सर से पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाला हूँ कि कैसे आपको मशीन उपलब्ध हो पाएगी। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ सर से कि कैसे आपके पास उपलब्ध हो पाएगी, क्या मशीनों की खासियत है। मशीनों की खासियत जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं, जो दुविधाएं हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो में आज दूर करने वाले। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ करनाल हरियाणा में मिल्कवेल मिल्किंग सिस्टम में और आपको मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन के बारे में जानकारी दूंगा कि इन्वर्टर पे कौन सी चलेगी, बिना बिजली की कौन सी चलेगी, बिना बिजली वाली भी मशीन यहाँ पे है। हर एक जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए ऑनर से बात करें। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार प्रिंस जी। जो भी नई कृषि दर्पण के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। सर, मेरा नाम अजय है और मैं मिल्कवेल मिल्किंग सिस्टम से हूँ और हमारी संस्था में हम मिल्किंग मशीन्स बनाते हैं। ये जो हमारी कंपनी है पिछले 15-20 साल से मिल्किंग मशीन बना रही है। 18 साल हम पूरे कर चुके हैं, अब 19 साल हमें होते जा रहे हैं और हम डेडिकेटेडली मिल्किंग मशीन्स बना रहे हैं। और ना सिर्फ मिल्किंग मशीन्स बना रहे हैं, हम एक छत के नीचे इसके जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके वैक्यूम पम्प्स, मोटर्स, इसके पल्सेटर, इसके रबर लाइनर्स, जो भी इसके बारीक पार्ट हैं जो कि इस मशीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और अच्छा दूध निकालने के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वो सभी पार्ट इंटरनेशनल मापदंडों के अनुसार हम यहाँ पर बना रहे हैं और उन मापदंडों के हिसाब से ही हम मिल्किंग मशीन का निर्माण करते हैं, जिससे कि पशुपालक को बढ़िया उम्दा प्रोडक्ट मिल सके और उनका जो पशुपालन से संबंधित दूध निकालने की समस्या है उसका समाधान हमारी मशीनें अच्छे से कर सकें। तो सर 18-19 वर्षों से आप इस काम में लगे हुए हैं, आपको तो काफ़ी अनुभव होगा सर। जी हाँ सर। तो मैं अपने पशुपालकों के लिए कुछ आपसे अनुभव लेना चाहूँगा। जैसे आखिर मिल्किंग मशीन के फ़ायदे क्या, आखिर किसान क्यों इसको एक्स्ट्रा खर्च करेगा अपने डेयरी फार्म में सर? देखिए सर, मिल्किंग मशीन के बहुत से फ़ायदे हैं। मिल्किंग मशीन के सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि स्वच्छ दूध उत्पादन होता है जी। दूसरा ये है कि लेबर की डिपेंडेंसी, आजकल के जितनी गति से, जितनी तेज़ी से हमारा ज़माना बदल रहा है, उसकी वजह से मैन पावर की समस्या बहुत ज़्यादा है और मैन पावर की समस्या का समाधान भी ये मिल्किंग मशीन है। इससे दूध भी जल्दी मिलता है, पूरा भी निकलता है और पशुपालन जो है किसी के डिपेंड पे नहीं रहता, नौकर के। तो आप जो है बिना लेबर के भी मशीन लगा करके जल्दी और पूरा दूध ले सकते हैं, जिससे कि पशु के स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा असर होता है और दूध पूरा निकलने से आपका जो व्यावसायिक लाभ है वो भी बढ़ता है और किसी पे अपनी डेयरी को आपको आधारित नहीं करना पड़ता और मशीन से ये सब फायदे हैं। तो सर, मैं तो लगभग 150-200 फार्म पे विजिट कर चुका हूँ जी। हमारे किसान भाई छोटे हो या बड़े, उनके मन में एक सवाल जरूर रहता है सर। जी बताइए। क्या कि मशीन से खून निकलता है या इस तरह की भ्रांतियाँ उनके मन में होती है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा इस बारे में, जो हमारा पशुपालक भाई या कोई भी उनका मिलने वाला अगर ये कह रहा है कि दूध से खून निकल आए मशीन के लगाने से, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन में मशीन को देखा ही नहीं है। अगर उन्होंने मशीन को एक बार भी जीवन में देख लिया तो वो जो है ना इस तरीके की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि मशीन जो है बहुत ही कोमल तरीके से थन को दबाती है। जैसे आदमी दबाता है उससे भी ज़्यादा कोमल तरीके से थन को दबाती है और इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम पल्सेटर। पल्सेटर क्या करता है कि चारों थनों से दूध लेता है, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार। और एक इसका पैमाना होता है वैक्यूम का, जिसको हम एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है 50 किलो पास्कल पे सेट करते हैं। अगर हम उस वैक्यूम के पैमाने से ज़्यादा करेंगे तो पशु को तकलीफ़ हो सकती है, अगर उससे कम करेंगे तो दूध लेट निकलेगा। तो उस पैमाने को
सेट करके मशीन को चलाया जाता है, जिससे कि दूध जल्दी भी निकलता है, पूरा भी निकलता है और पशु के थन भी स्वस्थ रहते हैं। तो सर मेरे मन में ये सवाल आया, हो सकता है पशुपालक भाई के मन में भी सवाल आया, बिल्कुल, मशीन कैसी होनी चाहिए सर? मशीन कैसी होनी चाहिए सर? सबसे पहले तो मशीन कैसी होनी चाहिए इसका सवाल खुद से करना चाहिए। हर पशुपालक को सबसे पहले मशीन लेने से पहले आपकी आज की स्थिति डेयरी की उसको समझना चाहिए, हमारे पास नस्ल क्या है उसको समझना चाहिए, क्योंकि आपका आज तो प्लान है 5 पशु से डेयरी का शुरू करने का, और पता चले कि आप 6 महीने बाद 15 या 20 पशु कर लिए, तो उस समय अगर बहुत छोटी मशीन आप ले लेंगे तो वो मशीन आपको नुकसान देगी। तो अपना जो फ्यूचर प्लानिंग है अगले 1, 2, 3 साल की, उसके अनुसार मशीन को पहले से ही उस हिसाब से ले जैसी आपकी ज़रूरत है। मशीन के जो मापदंड हैं उनके अनुसार ही मशीन खरीदनी चाहिए, जो इंटरनेशनल मापदंड हैं। तो डेयरी टेक्नोलॉजी जो है ये बोलती है कि जब हम गाय का दूध, HF गाय, जितने भी इंडिजिनियस ब्रीड हैं गाय, साहिवाल गाय, गिर, थारपारकर, राठी, साहिवाल और भैंस, जब हम उनका दूध निकाल रहे हैं तो थन के छोर पे हमें वैक्यूम देना है 51 किलो पास्कल। और जब हम HF गाय और जर्सी की बात करते हैं वो स्वभाव में भी नरम होती है और दूध भी उनका नरम होता है और दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो उस समय पे हमें जो वैक्यूम चाहिए वो 40 किलो पास्कल का वैक्यूम चाहिए। और अगर हम इन मापदंडों के अनुसार वैक्यूम की सिलेक्शन करें, और जब हम देसी पशुओं की बात कर रहे हैं, गिर, थारपारकर, साहिवाल, राठी और भैंस, उनके अंदर हमें पल्सेशन भी जो है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनका जो टाइम फ्रेम होता है, जो दिमाग से वो तैयार हैं, वो कम समय के लिए तैयार हैं, तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो उस 5 मिनट के अंतराल में ही हमने दूध निकालना है उन देसी पशुओं का, तो हमें 70-30 पल्सेशन चाहिए। और जब हम HF गाय का दूध निकाल रहे हैं, जर्सी का दूध निकाल रहे हैं, तो वो हमें तकरीबन 7 मिनट तक समय देती हैं, और उनका दूध निकालते हुए हम 60-40 पल्सेशन रखते हैं। तो ये पल्सेशन के मापदंड का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। हमने अभी आपको बताया एक वैक्यूम के मापदंड, दूसरा पल्सेशन के मापदंड, तीसरा जो है ना सूटेबल रबड़, जो थनों के आकार के अनुसार सूटेबल रबड़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गए इसके मापदंड। और जो मशीन को सिलेक्ट करते हुए तो बड़ी चीज़ें हैं, वो ध्यान ये रखनी चाहिए मशीन साइलेंट हो, अच्छी कंपनी से, अच्छे निर्माता से बनी हुई हो। ये हमने कुछ इसके मेन हिस्से, इसके जो 3 भाग हैं वो दिखाए हैं। मिल्किंग मशीन खरीदने से पहले ध्यान रखने योग्य बात है, जो इसका दिल है, इसको हम वैक्यूम पंप बोलते हैं, इसके मापदंड मैंने बताए। दूसरा, ये ऑयल रिसर्कुलेटरी होना चाहिए, बार बार किसान को तेल नहीं डालना चाहिए इसमें कि भाई रोज़ाना ही आप उसी काम में लगे रहे। तो इसमें ऑयल चैम्बर हमने बनाया हुआ, एक बार ऑयल डाला 2-3 महीने में फिर टॉपअप कर दिया। साइलेंट होना चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको चलना है। दूसरा, इसको बोलते हैं पल्सेटर, ये विद फिल्टर होना चाहिए, नॉन रिटर्न वॉल्व लगा होना चाहिए, चलते हुए कभी इसमें दूध ना जाए। तो हमने हर मशीन के अंदर, आपको अभी दिखाएंगे, नॉन रिटर्न वॉल्व लगे हुए हैं, जिससे कि कैन भरते ही ये चलना बंद हो जाता है, दूध निकलना बंद हो जाता है। दूसरा, इसके जो स्टैंडर्ड हैं, जैसे मैंने 60-40, 70-30 स्टैंडर्ड्स बताए, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हमें मशीन का सिलेक्शन करना है कि भाई हमारे पास पशु क्या है, और उस पशु के हिसाब से हमने मशीन को चूज़ करना है। तीसरी, ये रबड़ के जो मैंने आपको साइज़ बताए थे, जो थनों में रबड़ लाइनर लगते हैं, इनका जो है सबसे पहले जो उत्पाद हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, दूसरे इनके स्पेसिफिकेशन, मतलब कि इनको क्या साइज़ होना चाहिए। तो इनके साइज़ जो है, जब आप हमसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मेरे पास पशु ये है, तो हम आपको समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर होगा, हमारा ये वाला रबड़, ये वाला पंप और ये वाली साइज़ की मशीन आप लें। आपके आज की स्थिति और आपके आने वाले भविष्य में जो डेयरी आप बड़ा करेंगे उसके अनुसार कैसी मशीन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अच्छी गुणवत्ता और अच्छी मशीन को परख करके खरीद सकते हैं। तो सर, आपकी कंपनी में किस किस मॉडल की मशीन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे सर? जी सर, हमारे पास हर किसान के लिए छोटी बड़ी मशीन है, किसी के पास 2-4 पशु हैं उसके लिए भी, और किसी के पास अगर 100 पशु हैं उसके लिए भी सॉल्यूशन उपलब्ध है। हमारी सिर्फ एक ही मंशा है कि हम बहुत हल्की मशीन नहीं बनाते जिससे कि पशुपालन में पशुपालक का नुकसान हो। तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट में विश्वास रखते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहेंगे 1 बाय 1, जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं और उत्पाद अच्छे भी हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो है हमारा ये है, इसको हम स्मार्ट 20 बोलते हैं।
तो ये जो मशीन है 20 लीटर के मिल्क कैन के साथ आती है। इसके अंदर जो है अल्टरनेट न्यूमेटिक पल्सेटर लगा हुआ है, ये मिल्कवेल का लगा हुआ। हमारे जितने भी उत्पाद हैं आप उनमें देखेंगे, जैसे ये पल्सेटर है, हम कहीं चाइना वाइना से मंगा करके नहीं करते। हमारे हर उत्पाद के ऊपर हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो है बनी लिखी हुई है हमारे हर उत्पाद पे। और हम कस्टमर को हर चीज़ बता कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट लेने से ये वाला आपका फ़ायदा है। दूसरा, ये मशीन उन पशुपालकों के लिए है जो कि 1 से लेकर 10 पशु रखे हुए हैं और डेयरी फार्म का साइज़ बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो मैं तो ये कहूँगा कि 1 से 5-7 तक ही सीमित अगर रहें इस मशीन के साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न उसका ये है कि इसके अंदर 1/2 HP का मिनी वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये जो वैक्यूम पंप है ये क्रिएट करता है 150 लीटर ऑफ वैक्यूम, जो कि 5 एक पशु के लिए, 1 से लेके 5 एक पशु के लिए बहुत बढ़िया मशीन साबित होती है। क्या प्राइस होगा सर इसका? ये मशीन की कीमत सर जो है वो है 26,000 रुपये, जो कि GST और टैक्सेस इंक्लूसिव है। जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ उसमें GST जुड़ा हुआ है। भेजने का शुल्क जो है वो अतिरिक्त होगा, क्योंकि हर कस्टमर का लोकेशन अलग अलग होता है। तकरीबन 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तकरीबन भेजने का शुल्क होता है। इस मशीन के बारे में बताएंगे सर? ये जो मशीन है सर, ये हमारा जो है उससे ऊंचा मॉडल है, इसको हम मिनी बोलते हैं। ये 4 व्हील के ऊपर है। इसके अंदर मिनी 1.5 HP वैक्यूम पंप लगा हुआ है। और ये उन पशुपालकों के लिए है जिनके पास 10 पशु का पशुपालन कर रहे हैं और पशुपालन बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो पहले प्रोडक्ट बताए ये दोनों ही इन्वर्टर पे चल सकते हैं। और दूसरा, ये उन पशुपालकों के लिए जो अपने काम को सीमित रखना चाहते हैं, घरेलू उपयोग तक समझना चाह रहे हैं, या ऐसे मंझले डेयरी फार्म तक जहाँ पर 5-10 पशु तक ही हम काम लेना चाहते हैं, उनके लिए ये पहले 2 प्रोडक्ट हैं। ये मशीन जो है 4 व्हील्स के ऊपर है। जी। और मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ। बड़ा इजी टू यूज़ आप इसको कर सकते हैं जी। 30 लीटर का बकेट लगा हुआ है, सेम टेक्नोलॉजी है, फूड ग्रेड लाइनर्स हैं, अल्टरनेट न्यूमेटिक पल्सेटर लगा हुआ। सबसे बड़ी खूबी इस मशीन की है कि इसमें ऑयल रीसर्कुलेटरी चैम्बर लगाया हुआ है हमने। तो इसके माध्यम से पशुपालक को बार बार ऑयल नहीं डालना पड़ता और साइलेंट मशीन है। अब मैं आपको इससे नेक्स्ट मॉडल पे लेके जाऊंगा। इसकी प्राइस रेंज क्या होगी सर? ये मशीन कॉस्ट करता है सर 28,000 रुपये। अच्छा, उससे 2,000? उससे 2,000 अतिरिक्त है। जी, इसके बारे में बताएंगे सर? ये मशीन जो है, ये जैसे हमने इसमें आपको बात करते हुए बोला कि ये 1.5 HP मिनी है, वो 1/2 HP मिनी है। ये मिनी मतलब मोटर के साइज होते हैं। अच्छा। अब ये 1 HP के सेगमेंट में आ जाती है मशीन। ये मशीन जो है उन पशुपालकों के लिए है जो कि गायें भी रखे हुए हैं और भैंस भी रखे हुए हैं। अच्छा। या देसी पशु भी रखे हुए हैं। जी। ये वैक्यूम जनरेट करती है जो कि 51 किलो पास्कल थन के छोर पे हम दे सकें, उतना वैक्यूम ये प्रोड्यूस करती है। और इस मशीन की खूबी ये है कि 1 से लेके 15 पशु का जो डेयरी फार्म लोग करे हुए हैं उनके लिए बेस्ट इक्विपमेंट है ये। अच्छा। और इस मशीन को आप जो है हर किस्म के डेयरी के पशुपालन में यूज़ में ले सकते हैं। ऑयल रीसर्कुलेटरी मशीन है, साइलेंट मशीन है ये। जी। आप इसमें देखें ज़रा, इसमें ये ऑयल चैम्बर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, 1.5 HP का ये मॉडल है हमारा। सर इस मशीन का प्राइस क्या है सर? सर ये हमारा एडवांटेज मॉडल है और ये मशीन नॉन एक्सपेंडेबल है, काऊ बफेलो दोनों का दूध निकालेगा। ये मशीन का कॉस्ट है 40,000 रुपये। अच्छा। इंक्लूडिंग टैक्स, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगा, डिपेंड करता है लोकेशन कितना दूर है। तकरीबन 1,000-1,500 रुपये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज दीजिए, तकरीबन खर्च आता है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं सर हम। जी। ये मशीन और इस मशीन में फ़र्क ये है, जो मैंने आपको पहले 1.5 HP बताया और ये 1 HP, इन दोनों मशीनों में फ़र्क ये है कि ये मशीन जो है बाद में डबल की जा सकती है। इसमें 1 HP का वैक्यूम पंप लगा हुआ है। जी। जो कि देसी और HF गाय और भैंस का सभी प्रकार के पशुओं का दूध निकालने की क्षमता रखती है। और ये उन पशुपालकों के लिए बहुत बढ़िया है जो 8-10 से अभी काम शुरू कर रहे हैं, बाद में पशुपालन 20-25 तक लेके जाएंगे। इसमें 3 बकेट तक ये वैक्यूम पंप अकोमोडेट कर लेता है। सर मैं आपको कहूँगा कि आप इसका ये वैक्यूम यूनिट दिखाएं ज़रा, देखिए कितना बड़ा है। जी। तो ये जो है 3 बकेट तक अकोमोडेट कर लेता है। और इसके अंदर ऑयल चैम्बर लगाया हुआ है
ऑयल का लेवल ये दर्शाता है। इसके अंदर आप ऑयल डाल दें और ये जो ऑयल को मेंटेन रखता है, हर 2 महीने बाद थोड़ा सा ऑयल 100-200 ग्राम डाल करके इसको टॉप अप कर लें। ये मशीन एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स काम करती है और देसी गायें, HF गायें सभी के लिए और भैंस के लिए सक्षम है, और बाद में आप इसको डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये हमारा मोस्ट रनिंग सुपर मॉडल है, गायें भैंस दोनों के लिए। दूसरा ये एक्सपेंडेबल है, इस पर डबल ट्रिपल बकेट हम कर सकते हैं। ये जो मशीन है हमारा, ये कॉस्ट करता है 45,000 45,000 रुपये, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सीज एंड पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो शुल्क रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा सर इसका। तो अगली मशीन के बारे में बात करेंगे सर। जी, ये मशीन है सर हमारा सिंगल कैन ड्यूअल क्लस्टर। अच्छा, सिंगल कैन ड्यूअल क्लस्टर का मतलब कि 2 गाय या 2 भैंस का दूध एक साथ निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन दूध जो है वो एक बाल्टी में आएगा। 40 लीटर का इसमें एक बकेट रखा हुआ है। मैं आपको प्रिंस जी घुमा के दिखाता हूँ इस मशीन को। ये इसका वैक्यूम पंप है, साइलेंट मशीन है बिल्कुल, ऑयल रीसर्कुलेटरी है जी, बार बार ऑयल डालने का इसमें झंझट नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। और 2 अल्टरनेट न्यूमेटिक हमने पल्सेटर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। पारदर्शी जार दिया हुआ है ऑटो स्टॉपर के साथ। अगर कैन भर जाए तो इसमें वॉल्व लगा हुआ है, ये बॉल लगी हुई है। अच्छा। ये दूध को आगे जाने से रोकती है, जिससे कि ग्वाले को पता लग जाता है कि कैन भर गया और दूध आता हुआ भी इसमें नज़र आता है। ये उन पशुपालकों के लिए है जो 10-12 से लेकर के 20-25 पशु रखे हुए हैं। अच्छा, 1 घंटे में इस मशीन की क्षमता है तकरीबन 20 पशु का दूध निकालने की। अच्छा। तो 2 घंटे भी अगर आप चलाएं इस मशीन से तो आप तकरीबन 40 पशु का दूध निकाल सकते हैं। इसका क्या प्राइस रखे हैं सर? ये सर मशीन है 58,000 रुपये। 58,000। जी हाँ। तो दोस्तों ये नई टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसमें एक मशीन में 2 पल्सेटर लगा हुआ है। एक मशीन से आप 2 गायों की मिल्किंग एक साथ कर सकते हैं, एक ही कैन में इसकी दूध इसमें आएगा। इसके बाद सर हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है जी, ये आता है हमारा डबल बकेट सुपर मॉडल। अच्छा। ये भी सर बहुत रनिंग मॉडल है हमारा जी। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी प्रिंस जी, आप पहले भी हमारी वीडियो बनाई थी आपने तकरीबन 2 साल पहले जी। तो 2 साल में अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है, क्योंकि देहात में मशीन जाती है, हर तरीके के आदमी उसको चलाते हैं। कहीं पे लाइट की व्यवस्था कैसी होती है, कहीं पे चलाने की व्यवस्था कैसी होती है। तो उन सब के मद्देनजर जो है ना, अभी आप देख रहे होंगे 2 साल में हमारी मशीनों के डिज़ाइन में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल आया, कुछ पहले से बड़े भी दिख रहे हैं मशीन। तो अब इनके अंदर हमने वैक्यूम बैलेंस टैंक देना शुरू कर दिया है प्रिंस जी। अच्छा। ये जो वैक्यूम बैलेंस टैंक है ये क्या काम करता है, जैसे डबल बकेट मशीन में आपने एक बकेट लगाया हुआ है एक पशु को, दूसरा बकेट लगाया हुआ है दूसरे पशु को। तो जब पहले पशु को दूध निकालने के लिए लगाया था हमने मशीन, तो समझो उसका दूध खत्म हो गया, तो तीसरे पशु पे जब जाएगा और जो दूसरे वाला जब थनों को लगा हुआ है तो उसका वैक्यूम जो है मिसमैनेज ना हो, कम ना पड़े, तो उसमें हमने कंपनसेटर का काम करता है ये टैंक। अच्छा। तो इसमें 20 लीटर का हमने वैक्यूम टैंक लगाया हुआ है, जिससे कि वैक्यूम की स्टेबिलिटी रहे और दूध बहुत अच्छे से निकले। 30-30 लीटर के सर इसमें बकेट लगे हुए हैं, जार लगे हुए हैं, और वही हमारी जो टेक्नोलॉजी अल्टरनेट न्यूमेटिक पल्सेटर वाली, अच्छा, वो इसके अंदर है। 60-40 में भी आप ले सकते हो, 70-30 पल्सेशन रेशो में भी आप मशीन को ले सकते हो। पशुओं के नज़दीक ले जा करके भी इससे दूध निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने साइलेंट वैक्यूम पंप लगाया। मशीन का प्राइस क्या है सर? इस मशीन का प्राइस सर, ये डबल बकेट मशीन है हमारा, डबल बकेट सुपर मॉडल। इस मशीन का प्राइस है 65,000 रुपये, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड पैकेजिंग। भेजने का जो शुल्क होगा वो डिस्टेंस के हिसाब से एक्स्ट्रा रहेगा। उसी के जैसा दिखने वाला इस मशीन के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे सर, क्या खासियत है इसकी? ये सर हमारा जो है ड्यूअल पावर मॉडल है। ड्यूअल पावर का मतलब 2 तरीके की बिजली, अच्छा, इसको हम दे रहे हैं जी। अगर लाइट ना हो तो हमने, देखिए आपको प्रिंस जी मैं घुमा के दिखाता हूँ इस मशीन को, बहुत ही लाजवाब मशीन है। अच्छा। और बहुत से लोग बहुत इच्छा से इसको लेना चाहते हैं हमेशा, जी। क्योंकि इसमें जो खूबी है वो ये है कि इसमें होंडा का GX80 मॉडल नंबर हमने इंजन लगाया हुआ है, जी। पेट्रोल इंजन है, तकरीबन आधे लीटर में 1 घंटा चल जाता है। अच्छा। 2 पशुओं का एक साथ दूध निकालती है। लाइट ना होने पे इंजन पे भी चलेगी, जी। अगर लाइट है तो आप ये देखिए इसमें हमने मोटर और पंप भी दिया हुआ है, इस बेल्ट से चलता है। प्रिंस जी मैं कहूँगा कि आपको इस साइड से आके एक बार दिखाइए हमारे।
श्रोताओं को, ये इसके अंदर जो है ये बेल्ट सिस्टम दिया हुआ हमने। जी जी। तो आप लाइट ना हो तो इंजन को स्टार्ट कर लें, लाइट है तो आप बेल्ट उतार करके इसको बिजली से भी चला सकते हैं। साइलेंट मशीन है, दोनों ही तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइट होने पे भी और बिना लाइट के भी आप इसको चला सकते हैं। सिंगल बकेट में भी उपलब्ध है और डबल में भी ये मशीन उपलब्ध है। मशीन सर कॉस्ट करता है 82,000 रुपये का डबल बकेट के साथ में, विद होंडा इंजन और मोटर एंड पंप। मतलब लाइट होने पे इंजन पे चला सकते हैं, लाइट नहीं है तो आप इसको मोटर पे भी चला सकते हैं। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। जी जी। ये मशीन होंडा के इंजन के साथ में है और मोटर के साथ में। सिंगल के अंदर सर इस मशीन की कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स एंड पैकिंग मिला करके 65,000 रुपये है। बाद में इस मशीन को डबल ट्रिपल भी किया जा सकता है पशुपालन बढ़ने के अनुसार, और अगर शुरू से आप इसको डबल में लेना चाहें तो ये मशीन 82,000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस पैकेजिंग कॉस्ट करेगी। ये सिंगल बकेट वाली है? ये सिंगल बकेट वाली मशीन है सर। सेम मशीन? सेम नहीं है ये मशीन। इसके अंदर क्या है सर, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मोटर ही नहीं चाहिए। अच्छा। हमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे ही चलाना है मशीन। जी। ये कॉस्ट में भी सूटेबल करती है और ये मशीन जो है मात्र पेट्रोल पे चलने वाली मशीन है। बेल्ट ड्रिवन यूनिट है, बाद में इसको डबल ट्रिपल भी किया जा सकता है। अच्छा। और उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये मशीन बनी हुई है जिसपे गाय और भैंस और देसी सभी का दूध निकाला जा सकता है। 51 किलो पास्कल टीट एंड तक ये वैक्यूम पहुंचाती है। बहुत ही सॉलिड मशीन है और इसको 2 तरीके के इंजन सर हम जो है ऑफर करते हैं हमारे पशुपालकों के लिए। जैसे मैंने आपको इसमें बताया होंडा का इंजन लगा हुआ है, ये हमारे कुछ कोरियन इंजन आते हैं। अच्छा। इनकी कॉस्ट जो है कम है उनसे, तो तकरीबन 8,000 रुपया सस्ता अगर हम ये इंजन लगाएं तो 8,000 रुपया हमें मशीन सस्ता मिल जाएगा कोई भी इंजन वाला। जैसे वो मैंने आपको 82 का बताया था, अगर हम ये वाला इंजन लगाएं तो 8,000 रुपये सस्ता वो हमें मिल जाएगा। तो ये मशीन कॉस्ट करती है सर 48,000 रुपये की। सिर्फ 48,000 रुपये की। इसमें इंजन भी दिया हुआ है और बेल्ट ड्रिवन वैक्यूम पंप दिया हुआ है। बाद में इसको डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अच्छा। सेम इसी तरीके से सर ये जितने मशीन मैंने अभी तक दिखाए आपको सभी, ये सभी के सभी मशीन मैंने पोर्टेबल दिखाए। अच्छा। पोर्टेबल का मतलब है टायर पे ले जा करके आप इनको दूध धो लें। कुछ पशुपालक जो है हमारे एक सीमा से ऊपर चले जाते हैं, जैसे 20, 25, 30 पशुओं तक के अभी तक मैंने आपको मशीनें दिखाई। इसके बाद मशीनों की डिमांड शुरू हो जाती है जिनके पास 40 पशु, 25 से लेके 20-25 से लेके 50 पशु तक की रेंज के जो पशुपालक हैं, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि पोर्टेबल मशीन की बजाय उनको ट्रॉली मशीन लेनी, वो पोर्टेबल या ट्रॉली मशीन की बजाय फिटिंग वाला मशीन लेना चाहिए। तो ये जो मशीन है ये फिटिंग वाली मशीन है। अच्छा। और इसके अंदर भी ड्यूअल पावर है, ये मोटर भी लगा है इसमें 1 HP का। इसके अंदर ये होंडा का इंजन लगाया हुआ है हमने। तो इसके अंदर आप दोनों तरीके की बिजली का प्रयोग कर सकते हैं और आप इस टैंक से जो है हम वैक्यूम लाइन को जो है खींच देते हैं यहाँ से। हाँ। और पूरे शेड में हमारा इंजीनियर जाकर के फिटिंग कर देगा। ये दूर रहती है चीज़। अच्छा। ठीक है। और बस मात्र ये बकेट नज़दीक लेके जाना है पशु के और दूध निकाल लेना है। तो पूरा वैक्यूम लाइन जो है हम पूरे शेड में डाल देते हैं। तो ये जो है ना डबल बकेट के साथ ये मशीन कॉस्ट करता है 86,000 का। अच्छा। और सिंगल बकेट के साथ में? सिंगल बकेट के साथ सर 70,000 का कॉस्ट करेगा ये। अच्छा। लेकिन हम उसके अंदर जो है हमारा ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें हमारे इंजीनियर की विजिट, कुछ पाइप फिटिंग का जो सामान है वो सब हम साथ में देते हैं इनके मशीनों के। इस मशीन के बारे में बताएं। ये सर सिंगल बकेट और डबल बकेट दोनों के साथ चलता है। डबल बकेट के साथ 68,000 का मशीन है ये, और सिंगल बकेट के साथ जो है 48,000 रुपये का ये मशीन है। ये फिक्स टाइप मशीन है, ओनली मोटर पे चलने वाला। सर मुख्य सवाल हमारे पशुपालक भाइयों के मन में रह जाता है कि पेमेंट का क्या प्रोसेस है सर? पेमेंट का सर बड़ा सिंपल प्रोसेस हमने रखा हुआ है। कोई भी पशुपालक अगर ऑर्डर करना चाहे तो वो हमारे को 5,000 रुपये एडवांस करके कंपनी अकाउंट में या QR से, जो हमारी कंपनी के QR हैं, तो उनसे पेमेंट करके 5,000 रुपये एडवांस करके आपका कंप्लीट एड्रेस दे करके हमारे को मशीन मंगा सकते हैं। जब मशीन आपके यहाँ ट्रांसपोर्टर पे पहुँच जाएगा तो बाकी का पेमेंट आप अदा करके ट्रांसपोर्ट से मशीन ले जा सकते हैं। तो चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे किसानों के लिए और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। नई नई तकनीक वाली मशीनें आप भारतवर्ष में ला रहे हैं जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।